तो वो कौन सा एक सिंपल सा माइंडसेट है जिसको डेवलप करने के बाद तुम भी बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे उस माइंडसेट को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम में पीछे। व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास, तो 9th क्लास में मैं जब नया नया आया था तब आई वॉज सुपर हॉर्नी, क्योंकि मैं नया नया टीनेजर हुआ था एंड मुझे भी एक लव लाइफ चाहिए थी अपनी लाइफ में। सो मैं अलग अलग तरीके ढूंढते रहता था एंड नन ऑफ देम वर्कड। लेकिन जब मैंने एक माइंड सेट को डेवलप किया, सिर्फ 10th क्लास से ही मेरी जर्नी चालू हो गई। आई वॉज द मोस्ट फेमस किड ऑफ माई स्कूल, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। एंड ये मैं कर पाया हूँ जस्ट बाय डेवलपिंग दिस सिंपल माइंड सेट। तो जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने सबसे पहले तो वेट लॉस करना ट्राई किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। ठीक है, तो मुझे लगता था कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, दैट्स वाई लोग मुझे मतलब मेरे को कोई अटेंशन मिलती नहीं लड़कियों की। ठीक है, तो मैंने फिर अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का सोचा। सो मैंने थोड़ा वेट लॉस किया, मैं थोड़ी जिम जा कर के बॉडी बनाई। ठीक है, एंड जब मैं थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया तब मुझे स्टेयर्स मिलने लगे लोगों के, एंड लोग मुझे थोड़ा अच्छा ट्रीट करने लग गए। जब मैं मोटू था, एकदम अजीब सा दिखता था, तब दे डोंट ट्रीट मी वेल। बट जब मैं थोड़ा सा ओके नॉर्मल दिखने लगा, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी वेल। एंड देन मैंने सोचा कि ये तो ठीक हो गया, अब मुझे जा कर के ट्राई करना चाहिए। सो आई गो एंड ट्राई आउट ऑन अ वुमन। तो फिर मैं गया अपनी क्लास में एंड देन आई, तो मैंने ये बात बता रखी है कि मैं गया था क्लास में, तो अराउंड वो एनुअल फंक्शन का टाइम था एंड आई हैड अ क्रश ऑन समवन। तो मैं जब अट्रैक्टिव हुआ तब मैं गया उसके पास एंड मैंने उससे बात की एंड मुझे उसका इंस्टाग्राम भी मिल गया। ये दूसरी वाली क्रश की बात हो रही है बाय द वे, पहली वाली तो मुझे मना कर दिया था। ठीक है, तो मुझे एक और पे क्रश था, मैं छिनार था। ठीक है, 9th क्लास की बात है, एनुअल फंक्शन का टाइम था, मैं गया, उसका नंबर मिल गया मुझे। बट 2 दिनों बात करने के बाद आई गॉट गोस्टेड। मुझे उसको गोस्ट कर दिया एंड स्कूल में भी मतलब बस स्माइल, टेक्स्ट का ओके रिप्लाई, ठीक है। अब मैं बोलता साला कि अब मैं तो अट्रैक्टिव भी हो गया है ना, मैं तो थोड़ा हैंडसम भी हो गया, अब क्यों नहीं मिल रहा मुझे कुछ। एंड देन आई केम आउट टू कि आई वॉज सुपर नीडी। मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट था एक लव लाइफ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा नीडी एक्ट करता था। एंड नीडीनेस इज़ द किलर ऑफ अट्रैक्शन। सो माइंडसेट था क्या जो मैंने डेवलप किया? द माइंडसेट इज़ अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है? तुम ऐसे वे में एक्ट करोगे कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अ लॉट मतलब अ लॉट ऑफ ऑप्शन, मतलब तुम घर से निकल रहे हो, ठीक है, तो घर के बाहर दो, घर में दो, ठीक है, एंड तुम स्कूल में दो, कॉलेज में दो, मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ तुम्हारे पास अ गर्ल है। ठीक है, एंड ये माइंडसेट जब मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, देन आई अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन। अ लॉट मतलब अ लॉट। सो 10th से लेकर के 11th के आखिरी तक आई वॉज अ फकिंग प्लेयर। सीनियर्स, जूनियर्स, मेरे क्लास की टीचर्स, माँ कसम टीचर्स, आई अट्रैक्ट ऑल ऑफ देम। एट क्यों? बिकॉज मैं नीडी नहीं था। मैं किसी भी रूम में जाता था तो मैं वहाँ नीडी एनर्जी कभी नहीं लेके जाता था। मैं वहाँ ऐसी एनर्जी लेके जाता था कि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ एंड मुझे कुछ चाहिए नहीं तुम लोगों से। तो जब भी मैं कहीं जाता था या फिर किसी लड़की से बात करता था, आई genuinely have a good time and this is what makes you attractive. So अगर तुम भी नीडी एनर्जी लेकर के जा रहे हो, so I can guarantee you can't attract a shit. But if you have an abundance mindset, then the game will change. मैं क्या इंग्लिश पाल रहा हूँ आज यार, अजीब सी इंग्लिश है। लेकिन अगर तुम अबंडेंस माइंडसेट को डेवलप कर लेते हो, ठीक है। अब भैया अबंडेंस माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? मुझे तो कुत्ता भी नहीं पूछता, मुझे भी नहीं पूछता था। मैंने सिंपली क्या करना चालू किया कि मैं इमेजिन करता था किसी सिचुएशन में जाने से पहले। ठीक है, तुम भी इमेजिन करो, चलो आँख बंद, गंदी बातें करेंगे। ठीक है, गंदी बातें, आँख बंद, हाँ,
वन। अब इमेजिन करो तुम अपने घर में बैठे हो नेकेड, ठीक है, तो सोफ़ा या फिर बिस्तर बिस्तर पे बैठे नेकेड, ठीक है, एंड देन एक 10 आउट ऑफ 10 लड़की को इमेजिन करो, 10 आउट ऑफ 10 तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 जो तुम्हें पसंद हो। सो मेरे लिए वो एक चश्मे वाली नर्डी जिसके लिप्स बड़े होंगे ऑब्वियसली और बाल बहुत बढ़िया होंगे, उसने चोटी बांध रखी होगी, ठीक है। अब उसे घुटनों पे इमेजिन करो, राइट बिसाइड योर एक। हाँ, अब सोचो कि वो दो लोग हो गए हैं, मतलब वो लड़कियां दो हो गई हैं, एंड वो तो एक लड़की इस साइड हो गई, एक लड़की इस साइड हो गई, लेफ्ट एक राइट में। एंड दे स्टार्टेड गिविंग यू अ ब्लो जॉब, तो डबल ब्लो जॉब इमेजिन करो। ओह, कर लिया इमेजिन। बस अगर अब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो किसी सिचुएशन में, तो इमेजिन करना यू आर हैविंग हर डबल ब्लो जॉब, घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तुम्हारी दोनों 10 आउट ऑफ 10 लड़कियाँ। एंड जब तुम ये सिंपल चीज़ करना चालू कर दोगे, देन यू विल बिकम लेस डेस्परेट। ना ही सिर्फ ये तुम्हें लड़कियों के केस में हेल्प करेगा, ये तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करेगा, एंड ओवरऑल लोगों से कनेक्शन बनाने में बात करेगा, क्योंकि नीडी एनर्जी किसी को भी नहीं पसंद। सो आज से क्या करना चालू करना है तुम्हें बस ये करते जाना है, फेक करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस ये कर लेने से ही यू विल बिकम सो मच अट्रैक्टिव। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में और सीखना है तो आई वुड रिकमेंड 2 वीडियोस मेरी चैनल की, हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन इंस्टेंटली, जो कि तुम जा करके देख सकते हो यूट्यूब पे, मतलब मेरे चैनल पे, एंड हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश एंड हाउ टू मीट गर्ल्स इन कॉलेज। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।